हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल अगेन। और आज हम लोग यहाँ पे आज फाइलिंग ITR 2 फॉर STCG ऑन शेयर्स, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो लोग ITR 2 फाइल करने वाले हैं, जो लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट करते हैं उससे, और आप लोगों के साथ उसके साथ साथ एक सैलरी भी है। मतलब आपका सैलरी है जो शायद टैक्सेबल इनकम में आपका आ रहा है, उसके साथ साथ आप STCG भी आप देने के जगह में है। मतलब कि आप प्रॉफिट करते हैं जो आप शेयर मार्केट में जब जो कमाते हैं। तो मैं यहाँ पे STCG को भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, LTCG को भी डिस्कस करूँगा, बट STCG को मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि STCG इज़ मोर प्रिवेलेंट इन दिस ITR 2, जो मैं यहाँ पे एडवांस टैक्स के बारे में भी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए ये कैसे फाइल किया जाएगा, कब फाइल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तय पे इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, इसमें कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। सो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ITR 1 क्या है, ITR 2 क्या है और ITR 3 क्या है। इन तीन चीज़ों को पहले अगर हम लोग जान लिए, तब जाके आपको चीज़ों को और सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत लोग हैं जिन लोगों को शायद फर्स्ट टाइम शायद आप लोगों को आप टैक्सेबल हो रहे हैं। बहुत लोग हैं जो टैक्सेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल दे फाइल फॉर टैक्सेशन, कि मेरा टैक्स नहीं है पर मैं सिर्फ फिर भी टैक्स फाइलिंग करते हैं। टैक्स फाइलिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर मैं टैक्सेबल हो गया तो क्या हो सकता है कि पिछले साल आपने टैक्स फाइलिंग किया था, उसके साथ आप ऑफसेट कर सकते हैं आपके जो नेक्स्ट ईयर का जो आपके कुछ रिटर्न्स है। मतलब अगर कुछ ऐसे कुछ है रिटर्न्स या ऐसा कुछ सैलरी है जो शायद पिछले साल आपको मिलना चाहिए था और इस साल आपको वो इंसेंटिव मिला है, जो शायद ऑफसेट आप कर सकते हैं, पिछले साल के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस कारण के लिए अगर आप टैक्सेबल ना भी हो तब भी आप टैक्स फाइलिंग कीजिएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ITR 1 किसको भरना है? ITR 1 उन लोगों को भरना है जिनका एक सैलरी होता है, एक घर है, घर में रहता है, कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनका। नंबर 3, उसका कोई शायद एग्रीकल्चरल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, उसका मतलब कि FD, RD और सेविंग्स रेट में है, उन लोगों का इंटरेस्ट में, ब्याज में उन लोग कमाते हैं। तो ये जो सरल एकदम जो कॉमन मैन जो इक्विटी में नहीं लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करते हैं, इनके लिए ITR 1 फाइलिंग करते हैं। अब ये ITR 2 कौन फाइलिंग करेंगे? ITR 2 वो फाइल करेंगे जो कैपिटल गेंस के लिए तैयार है। मतलब कि जो कैपिटल गेंस लगता है किस चीज़ पे? शेयर्स पे लगता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे लगता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स पे भी अभी इंडेक्सेशन उठा दिया है। मतलब कैपिटल गेंस जहाँ पे लगता है, हाउस मतलब जो हम लोग बेचते हैं, उस टाइम पे ITR 2 फाइलिंग किया जाता है। ITR 3 कौन फाइल करेंगे? जो बिजनेस कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ कैपिटल गेंस भी उनके लागू होता है, शायद शेयर्स भी करते हैं, उसके साथ साथ शायद कोई प्रॉपर्टी डीलिंग्स भी करते हैं। तो ITR 3 उन लोगों के लिए जो बिजनेस में है। यहाँ पे हम लोग इन लोगों के लिए बात करेंगे, हमारे जैसे मिडिल क्लास जो है, जो पहले टैक्स देते हैं और उसके बाद पैसे हम लोग को मिलता है। सो ITR 2 में आपको क्या फाइलिंग, कौन कौन फाइलिंग करेंगे वो तो मैं आपको कह दिया। नाउ हम लोग एक चीज़ हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ITR 2 STCG के लिए मैं यहाँ पे जनरली डिस्कस करने वाला हूँ। सो अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा चीज़ को समझ में आए और आपको कोई भी पेनल्टी ना देना पड़े, कोई भी इंटरेस्ट ना देना पड़े आपको आपके इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर, जो बहुत लोग करते हैं। वो आपको आज मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपको इसको एक कोर्स में सिखाऊंगा, इसके लिए मुझे कोर्स दे दीजिए, आपको यहाँ पे सरल भाषा में सिखाऊंगा। देखिए, एक फिनेंशियल ईयर होता है। सो फिनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है? April 1 to 31 मार्च। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस किसके ऊपर लागू होगा? अब आप अगर एक साल मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च में जो आप कमा रहे हैं उसके ऊपर लागू होगा। अब आपको क्या पता है कि कितना आप STCG करेंगे? नहीं पता है आपको। तो शायद आपके दिमाग में हो सकता है कि मुझको
आपका एक कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर आप एक टारगेट बैठा लिए कि मैं इस कैपिटल में, मेरा जो कैपिटल है इसके ऊपर मेरा 10% में कमाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देन वी कैन अंडरस्टैंड। तो 1 लाख शायद आपका कैपिटल है, लेट्स टेक 1 लाख के ऊपर मैं 10,000 रुपये कमाऊंगा, ये आपका चिंता है। तो आपने सोच लिया कि मैं 10,000 कमाऊंगा। अब सोचिए आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% टैक्स किस चीज़ के ऊपर देना पड़ेगा? हाँ, 20% टैक्स देना पड़ेगा 10,000 के ऊपर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और सरल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम लोग कैपिटल को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग पकड़ते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, मेरा लेट्स से माय प्रॉफिट, ओके, मैं मुझको ही एग्जांपल मानता हूँ कि मैं एस्टिमेट किया कि मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है वो 1 लाख होगा। मेरा कैपिटल चाहे कुछ भी हो, पर मैं एस्टिमेट किया कि मैं इस साल में 1 लाख कमाऊंगा अपने कैपिटल से, और ये मेरा टारगेट है। तब 1 लाख में से अगर मैं 20%, अभी 20% है, पहले 15% हुआ करता था आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, बट फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट एज आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट दिस विल बी रिवाइज्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। तो अभी क्या है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका असेसमेंट ईयर हो रहा है। तो अभी जो ये जो है अभी फाइनेंशियल ईयर में अब मेरा टैक्स कितना होगा? 20,000 होगा। 1 लाख मेरा है प्रॉफिट, मैं जो स्पेक्यूलेशन कर रहा हूँ, और ये कितने दिन के लिए? ये अप्रैल से लेके मार्च 31 तक इसमें मैं करूँगा। दिस इज इन फ्यूचर टेंस एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंट टेंस हैपनिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये भी सोच लिया कि अगर ठीक है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर मैं अपने एक टारगेट ले लिया, ठीक है। तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होगा। 1 लाख के ऊपर कितना देना पड़ेगा? 20,000। अब इस 20,000 को आपको कैसे भरना है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। नियम यह है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, इसको आप एडवांस टैक्सेशन से आपका पेनल्टी बचा सकते हैं, या कह सकते हैं इंटरेस्ट बचा सकते हैं। क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो करते हैं ना, वो एडवांस टैक्स दे के रखते हैं। मतलब पहले से इनकम टैक्स वालों को एक टैक्स दे के रखते हैं ताकि उनको एसटीसीजी के ऊपर कोई टैक्स ना लगे या कम टैक्सेशन हो, इंटरेस्ट ना लगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आप कमा रहे हैं, ये चीज़ हजम नहीं होते है गवर्नमेंट को, इस कारण के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ डेट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक है 15 जून, एक है 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। सो मेरा कितना प्रॉफिट नहीं, टैक्स कितना हुआ मेरा? 20,000। 20% को लेके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो 15%, मेरा 20,000 का 15% जो मेरा है पैसा, वो मुझे 15 जून में मुझको दे देना होगा। 15 जून से पहले आई हैव टू गिव दैट मनी। 15 सितंबर में मुझको 45% ऑफ द टोटल एसटीसीजी, मतलब 20,000 का होगा, ठीक है। 20,000 के ऊपर 45% जितना होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है वो 15% में दे दिया। नेक्स्ट जो मैं 15 सितंबर के पहले और जो एक्स्ट्रा 30% ऑन 20,000 वो मुझको देना है, ठीक है। यहाँ पे 45% टोटल। दिसंबर में 75% ऑफ द टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब और जो 30% एक्स्ट्रा जो है उसको कैसे ये 30% में कर रहा हूँ आपको ये मैं बता रहा हूँ। पहले मुझ में 15% दे दिया 15 जून में, सेकेंड जो 15 सितंबर में मैं 45% ऑफ द टोटल में दे रहा हूँ। तो 45 माइनस 15 कितना होता है? 30%। तो मैं पहले 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल दे दिया, उसके बाद मैं 30% दिया, तो 45 हो गया। क्यूमुलेटिव कीजिए, इसको ऐड कीजिए। उसके बाद दिसंबर 15 जो है उसके पहले मैं 75% ऑफ द टोटल एसटीसीजी जो है वो मैं भर दिया। वो कितना हो रहा है मेरा? तो और 30% में भर दिया, ठीक है, 20,000 का। क्योंकि मेरे दिमाग में वो बैठा है कि मेरा जो टैक्स होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो मेरा 20,000 होगा। अब 15 मार्च ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 मार्च अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आप लोग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो बहुत लोग शायद आप लोग सुने हैं, पर आप लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और बहुत जो एक्चुअली हार्डकोर ट्रेडर्स होते हैं, हार्डकोर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। अब इस चीज़ को समझिए,
ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं देन आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट, बट मैं यहाँ पे आपको चीज़ को बताता हूँ एक इस एग्जाम्पल को दे लेगी कि मेरा 1 लाख का मेरा प्रॉफिट होने वाला है। पर मैं देखा कि 15th ऑफ मार्च, मतलब कि मार्च के पहले ही मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मेरा कुछ पोर्टफोलियो में कुछ मेरे प्रॉफिट है। देयर आर सर्टेन स्टॉक्स विच आर इन प्रॉफिट, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो मेरे लॉस में है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा शायद प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, मेरा प्रॉफिट हो गया है, 1 लाख से ज़्यादा हो गया मेरा, ठीक है, पर मेरा कुछ लॉस मेकिंग एसेट्स भी है मेरे पास, ठीक है, शायद मेरा 15,000 मेरा लॉस में है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सो नाउ व्हाट हैपेंस, 15th ऑफ मार्च के पहले मेरा, इसका मतलब मैं जो मेरा 15,000 जो लॉस मेरा चल रहा था ना, उसको मैं उस स्टॉक्स को उस दिन में बेच दूंगा, तो ये मेरा रियलाइज्ड लॉस हो गया। इसका मतलब मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला था, बट नाउ आई हैव मेड इट क्लियर कि मेरा 85,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझको मेरा जो टैक्स जो मैं देने वाला था 20,000 का, वो तो मैं इतना, मेरा टैक्स तो मैं ज़्यादा दे दिया। क्यों? ये चीज़ आपको अगर समझ में आया देन गिव्स अ थम्स अप और कहिए येस आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। फिर से मैं दोहराता हूँ, मेरा 1 लाख का होने वाला था, आई प्रेडिक्टेड इट, क्योंकि ये स्पेकुलेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, हम लोग उस चीज़ से देखते हैं जो गेंस कर रहे हैं उसके ऊपर ही कहूँगा। अब क्या किए कि मेरा लॉस हुआ, मेरा 15,000 का लॉस है, उसको मैं रियलाइज़ किया। अब इस चीज़ को मैं क्या किया, मेरा 85,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मैं तो पहले से ये जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, यहाँ पे तो मैं 75% मेरा जो 20,000 के ऊपर मैं दे दिया। अब 85,000 मेरा अगर प्रॉफिट रहा, उसके ऊपर तो मेरा जो प्रॉफिट है वो उसी तरीके से 20% होगा, तो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, ठीक है। कितना होगा, अगर 85,000 हुआ तो 16,000, 70,000, 17,000 मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं 3,000 रुपये ज़्यादा मेरा कम हो गया। अच्छे से सोचिए इस चीज़ को, ठीक है। ये इसी को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस चीज़ को मैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, मैं पूरा अलग से बनाऊंगा, इस वीडियो में बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना हुआ, मेरा 20,000 होने वाला था, पर मैं क्या किया, मैं लॉस को रियलाइज कर लिया और मैं 3,000 में कम कर दिया मेरे जो STCG है। अगले ही दिन में उसी स्टॉक को मैं खरीद लिया। सोचिए, अगले ही दिन में उसी स्टॉक को खरीद लिया, क्या किस लिए, टैक्स लॉस जो है उसको मैं काट करने के लिए, ठीक है। मेरा 3,000 रुपये, मेरा जो टैक्स होने वाला था एक्स्ट्रा 20,000 में पकड़ा था, वो मेरा कम कर दिया, तो मेरा 17,000 हो गया। तो लास्ट जो रिमाइंडर है, जो जहाँ पे मुझको पूरा 100% मुझको टैक्स फाइलिंग करना है, इस पे क्या हुआ कि मैं 3,000 रुपये में कम कर दिया। इसको कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, और इससे बहुत लोग टैक्स को बचाते हैं। मैं तो यहाँ पे 1 लाख का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे करोड़ों में चलता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। और जो लोग, आप लोग नए हैं और इन्वेस्टिंग शायद शुरुआत की है, कोविड के टाइम पे शायद आप लोग शुरुआत किए हैं, और देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, घंटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो शायद सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में ही करते हैं। 6 महीने के बाद वो 100% चला गया कोई स्टॉक, अब आपने सोच लिया नहीं, इसका 50% में इसको सेल ऑफ कर देता हूँ। 50% सेल ऑफ किए, मतलब आपका वो जो 50% जो आपका प्रॉफिट हुआ ना, वो तो आपका शॉर्ट टर्म में ही चला गया। इस चीज़ को सोचिए। और इसके साथ साथ मैं आपको इस चीज़ को भी कह दूँ, अगर आप ये नहीं किए तब क्या होगा कि अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ इतना सब कुछ, एडवांस टैक्स मतलब पहले से टैक्स दे देना है। इस चीज़ को कैसे करना है, इसके लिए मैं पार्ट 2 मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा। इसके लिए एक मेरा पूरा डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, जहाँ पे मैं कहूँगा कि कैसे इस एडवांस टैक्स को पेमेंट करना है। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि हाँ मैं एडवांस पेमेंट टैक्स कैसे करें, तो इस चीज़ को भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा। मेरे कंक्लूसिव जो है वीडियो के अंत में भी मैं कहूँगा जो मेथड है जिससे आप इस चीज़ को, एडवांस जो टैक्स है उसको कैसे भरेंगे, मैं वीडियो के अंत में भी कहूँगा। पर पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप इस चीज़ को नहीं किए कि STCG जो है, आपने बहुत पैसे कमाए, 10 लाख कमाए, मैं तो 1 लाख कहा, अब 10 लाख कमाए, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने भरा, सोचा नहीं ठीक है ओके, मैं भरूंगा जिस टाइम पे ITR 2 में भरूंगा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जब मेरे पास फॉर्म 16 पार्ट भी मेरा एम्प्लॉयर देगा, उसके साथ एक साथ मैं भरूंगा, मैं एक टैक्स फाइलिंग करूंगा उस टाइम पे।
ये अगर किए ना तो क्या होगा मैं आपको कहता हूँ। 12% इंटरेस्ट लेवी होता है, मतलब आप सपोज अप्रैल से शुरुआत हो जाता है आपका फिनेंशियल ईयर, तो एक महीने के बाद सपोज आपने 5,000 कमा लिए, ठीक है, पर आप जून 15 में के आगे आपने टैक्स को एडवांस टैक्स नहीं दिए, इसके ऊपर जो 5,000 है ना उसके ऊपर 12% लगेगा एरिया, और जब इतना आप उसके साथ साथ और भी करते चाहेंगे उसके ऊपर लगेगा हर एक वो स्लैब, मतलब जितना आप आएंगे, मतलब इतना नहीं कि जून में जो किए हैं उसके ऊपर 12% लगता जाएगा। ये होता है आपका प्रॉब्लम एसटीसीजी में। इसीलिए आप देखेंगे, आपको मैं एक जगह भी दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इंटरेस्ट एक जगह होता है। ये इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आप अगर नहीं पे किए तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी को हम लोग पेनल्टी कहते हैं और एक भाषा में। तो ये है, अगर आप ITR 2 को एडवांस टैक्सेशन से अगर नहीं किए, या कह सकते हैं कि एडवांस टैक्सेशन नहीं किए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, देन क्या हो सकता है आपका। नाउ हम लोग जानते हैं कि STCL क्या होता है, मतलब इस चीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर वक्त की आपका प्रॉफिट होगा ये तो नहीं हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि इस ईयर में आपका, दिस ईयर लेट से आपका लॉस हुआ है 1.5 लाख का, आपने 1.5 लाख गंवा दिए, और ये किस में हुआ, आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग किए और आपने इसको शो किया, STCL आपने किया कि नहीं मेरा 1.5 लाख का आपका मेरा आई हैव लॉस्ट 1.5 लाख रुपीज़, और ऑप्शंस नहीं, सिर्फ आपका ये क्या कहते हैं, शायद आपका ट्रेडिंग में जो आप कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसमें भी आपने किया, तो इसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। जनरली हम लोग स्पेक्यूलेशन किसको कहते हैं, स्पेक्यूलेशन मतलब कि ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, इस चीज़ को समझना, तो इससे हम लोगों का होता है जनरली उसको, इसीलिए जो इंट्राडे, उसके बाद आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सब कुछ चीज़ें स्पेक्यूलेशन में आता है, तो ये बिजनेस इनकम में भी एडेड होता है। इसलिए तब मैं जो कहने वाला था STCL के बारे में, अगर ये जो STCL है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब इस साल आपने -1.5 लाख आपका है, नेक्स्ट साल अगर आप 2 लाख किए, 2 लाख कमा लिए, आपको 2 लाख में आपको इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं, आपको STCG नहीं देना है, 2 लाख माइनस 1.5 लाख, ठीक है, तो 50,000 में आपको अब देना है। इसको कितने साल आप ले जा सकते हैं, इसको आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या आप LTCG के साथ आप कर सकते हैं, मतलब कुछ तो आपका होगा ऐसा कि आप शायद 2-3 साल आप बाद कुछ स्टॉक्स आप उसको आप बेचें, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में लगता है। और अभी क्या है, जो न्यू बजट है उसके अनुसार 12.5% है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो जो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका जिसका लग गया ना, तो उसको भी आप ऑफसेट कर सकते हैं पिछले वाले आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस से, ये आपके दिमाग में मान लीजिए। अब और एक चीज़ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ITR 2 तो हम लोग फाइल कर रहे हैं, तो जो लोग सैलरीड नहीं है, तो उन लोगों को क्या, अगर वो 2 लाख कमा रहे हैं, क्या वो उन लोगों को क्या तब ये कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स लगेगा? इस चीज़ को मैं आपको कह दूं कि अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आप ये जो कमा रहे हैं ना, तो STCG किस चीज़ पे होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इस चीज़ पे होता है कि मेरा एक बिजनेस है, मैं कमाता हूँ, मेरा यही मेरा धंधा है, ठीक है, इसको छोड़ के मेरा और कोई कमाई नहीं है। अगर ऐसा कुछ चीज़ है और आपके 3 लाख के नीचे आपका अगर आपका इनकम है, देन वो आपके इनकम ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आप 3 लाख के ऊपर अगर आप कमा लिए, देन आपको टैक्स लगेगा। इसलिए एक मैं आपको यहाँ पे चीज़ कह देता हूँ, आप ये कर सकते हैं कि आपने आपके पैन कार्ड से ना करके आपके कोई रिश्तेदार है जो, उनके पैन कार्ड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग हैं जो अपने बीवी के पैन कार्ड्स यूज़ करके उसके जो डीमैट है वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो अमाउंट है जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एंड इट इज़ टोटली लीगल, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आई कैन गिफ्ट माई वाइफ 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ जो भी है, मैं मेरे वाइफ को दे सकता हूँ, इट इज़ टोटली लीगल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसका भी अगर टैक्स फाइलिंग करना है वो मैं कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ टोटली लीगल। इस चीज़ को आपको समझना है। तो मैं बहुत सारे चीज़ को मैं कह भी दिया कि कैसे आपको आप ऑफसेट भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से इतना तक आप लोग सुन चुके हैं, देन मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि कैसे आप एडवांस टैक्सेशन आप भर सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं। एक होता है आपका ऑनलाइन मेथड, एक होता है ऑफलाइन मेथड। तो पहले ऑफलाइन मेथड को जानते हैं। ऑफलाइन मेथड में एक चालान 280 एक चालान 280 नाम का एक चालान होता है, जो आपको आप कोई भी आपका जो बैंक है ना,
बैंक में जाके उसको आप भर सकते हैं, जिससे आप एडवांस टैक्सेशन आप कर सकते हैं। चालान 280 ये आपका नंबर है। और अगर आप ऑनलाइन पोर्टल में करना चाहते हैं कि आप जाते हैं नहीं मैं तो मेरा टाइम कहाँ है, मेरा इतना सारा काम है, बैंक जाने का ही मैं बैंक में जाऊँ, कब जाऊँ, किस टाइम पे जाऊँ, इतना दूर है बैंक, नहीं जाना चाहता, आपका टाइम नहीं है, तब क्या करना है, आपको ई पे टैक्स एक पोर्टल है। ये पोर्टल कहाँ है, इनकम टैक्स पोर्टल में ई पे टैक्स एक नाम का जगह है, वहाँ पे आप टैक्स एडवांस टैक्स भर सकते हैं। इसको कैसे करना है मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज बिकमिंग बिगर। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ई पे टैक्स के बारे में यहाँ पे और भी डिस्कस करूँ देन, और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, और कोई भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ, और कोई भी एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू आर हैविंग, यू आर फ्री टू कमेंट ओवर हियर, आई विल बी डिस्कसिंग यू। बिकॉज जब मुझको थोड़ा सा एक भारी एक जगह में मुझको भी टैक्स थोड़ा सा लगा है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, वो थोड़ा सा डिफरेंट रीज़न है। इट्स नॉट बिकॉज आई हैव बीन इन टू टैक्सेशन में, STCG के ऊपर जो टैक्स है उसको भी मैं नहीं भरा, इसके लिए भी नहीं पता था, इतने दिन मुझको नहीं पता था। आज मुझको जानने में आया कि STCG कैसे भरते हैं, क्या होता है, आपके साथ उसको शेयर किया। बहुत लोग हैं जो आप लोगों को ठगेगा, मैं नहीं कहूँगा कि ठगेगा, शायद आपको सिखाएगा पर इसको लिए पैसा लेगा। क्यों देना है पैसा भाई, आप लोगों को अगर इस चीज़ को, ज्ञान को अगर आपको पूरा फ्री में मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ गिव अ थम्स अप। जिन लोगों को इनकम टैक्स भरना है, एडवांस टैक्स भरना है, 15 जून तो अभी इस ईयर के लिए चला गया है, बट जो 15 सितंबर है उसमें से आप 45% आप क्यूमुलेटिव आप भर सकते हैं, ठीक है। तो भरना चाहते हैं, सो फॉर दैट पीस पीपल मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे एडवांस टैक्स भरना है। टैक्स ऐसा चीज़ है जो आप पहले भर दिए, बाद में उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो इनकम जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको वो प्रोविजन भी देते हैं। एडवांस टैक्स में क्या होता है, अगर आप एडवांस टैक्स दिए, आपका जो पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी है, आपका एक छूट भी आ जाता है। तो इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को कह दिया, जितना तक मेरा सीमित नॉलेज है उतना मैं यहाँ पे शेयर किया। सो थम्स अप दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आप लोगों के बहुत सारे और भी सैलरीड फ्रेंड्स हैं, बिजनेस इनकम है आपका, तब भी आप लोग इसको शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। बाय बाय।